यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धिं भरतर्षभ। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में सौभाग्यवती योग और दुष्ट योग, ये जातिकाओं की कुंडली के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम आरंभ से लेकर अंतिम तक देखा करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं आपको इसी नाम से मिल जाऊंगा। और मेरा एप्लीकेशन JYOTISHHILAKSHYA ज्योतिष ही लक्ष्य से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अगर आपके सामने कोई भी विवाह के लिए रिश्ता आए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आजकल दाम्पत्य में ही देखने को मिल रही है, इसी वजह से शायद मैं इस विषय पे ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित कर रहा हूं इस समय। जैसे जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना है। जातिका जो आपके लिए विवाह के लिए आए, जातकों की कुंडली के लिए तो नहीं, पर जातिकाओं की कुंडली के लिए ये ज्यादा बात लागू होगी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं और कितने पापक ग्रह देख रहे हैं। अगर 2 शुभ ग्रह से ज्यादा देख लिए तो जातिका संतान से युक्त, सौभाग्यशाली, पति की आयु, यश, कीर्ति और धन धान्य और पुत्र पौत्र का लाभ देने वाली और लक्ष्मी संपन्न होती है। मतलब 3 शुभ ग्रह अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी तरीके से, या तो यहां कोई बैठा हो, यहां 2 बैठे हो, या एक कोई देख ले, या एक बैठा हो, 2 कोई कहीं से देख रहा हो, मतलब गुरु बैठे हो, बुध बैठे हो, शुक्र बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, या इन्हीं में से चारों ग्रहों की कोई दृष्टि पड़ रही हो, तो जातिका बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली और अखंड, इसे मैं एक तरीके से बहुत अच्छा सुयोग कह सकता हूं। इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यह मैंने कट लिया है, बिजली हमारे यहां चली गई थी। तो यहां पे बात क्या थी कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे बहुत सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक बहुत ही ज्यादा एक सुंदर पत्नी को प्राप्त करने वाला हो जाता है। मतलब आपके लिए अगर कोई विवाह के लिए कोई रिश्ता आए सामने से लड़की के लिए, जातिकाओं की, तो आपको उसकी कुंडली में यह देखना है कि सप्तम भाव पे कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं। अगर सप्तम भाव पे सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो 2 से 3, 1 से 2 तो भी, 2 से 3, 3 से 4 तो बहुत ही अति उत्तम हो जाता है। पर इसके विपरीत अगर सप्तम भाव पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो जाए, 1, 2, 3, 4, तो इसका सीधा उल्टा पाप कर्मणा, चंचल नेत्रों वाली, धन का हरण करने वाली, कुल्टा, या फिर कई बार आप उसे ऐसा कह दीजिए, जो भी हो, आपके दिमाग में कोई भी शब्द बन जाए तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। वैसे महिलाएं हमेशा सुरक्षित होती हैं, और सुरक्षित बोल दिया, हमेशा शुद्ध होती हैं, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती, और वो हमेशा ही पूजनीय ही होती हैं, हमेशा पूजनीय होती हैं। उनका कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा ही आपके माथे पे ही विराजमान होती हैं, क्योंकि वो साक्षात आपके घर की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की लक्ष्मी ही होती है। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बात कही है, हे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। आप याद करिए, जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात मैं कर रहा था, उस समय क्षेत्र भी भगवान को बताया था, क्षेत्रज्ञ भी भगवान को बताया था, क्योंकि जो बने वो खुद वही बने, और जिसने बनाया वो खुद उन्होंने ही बनाया, और जो बन के तैयार हुआ और जो अंतिम परिणति हुई वो स्वयं सारा भगवान ही ने किया था। कुछ इसी तरीके से आज के कार्य हमारे यहाँ
कुछ भी करने वाला, कुछ भी होने वाला, कुछ भी विचारों के रूप में हो। आज अगर विज्ञान इतना आगे है, चाहे वो अपने ही पतन का कारण क्यों न ढूंढ रहा हो या मार्ग क्यों न ढूंढ रहा हो, बना रहा हो, सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए और कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य लिखा करिए और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।